काशी राम जी कही गई तिखार हो, बहन मायावती जी कही हवे पुकार हो। अरे संतोष मिश्र अरे ब्रह्मा, अरे संतोष मिश्र ये सपना पूरे है हमारे हुए। सही बहुजन समाज पार्टी के महानायक युग प्रवर्तक साहब कांसी राम साहब के चरणों में शीश नमन करते हुए, बहुजन समाज पार्टी की चार बार मुख्यमंत्री रही, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम सब की नेता परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के विचारों में आस्था विश्वास रखते हुए आज इस चौरसन गांव में नुक्कड़ सभा में आयोजित उपस्थित हम सब के बीच में अभी आपको गीत के माध्यम से विरहा जगत के माध्यम से अभी आप लोगों को जगाने का काम कर रहे थे। हम सब के आदर्श हमारे परम आदरणीय गुरुजी डॉक्टर विजय लाल यादव जी आपके बीच में उपस्थित हैं, यहाँ पे उपस्थित हैं। अभी आप लोगों के बीच में वो स्पीच दे रहे थे, ये दीजिए कहाँ गया, अभी स्पीच दे रहे थे। हम सब के बीच में इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं श्री दीपचंद राम जी, श्री संजय कुमार जी, श्री लालजी मिस्त्री जी, श्री मुनक्का जी, श्री चंद्रमा राम जी, श्री ललई राम जी, श्री श्रवण कुमार जी, श्री अमन जी, श्री निरंजन जी, श्री राम समुद्र जी, श्री जयराम जी, श्री संतोष कुमार जी, श्री शिव कुमार जी, श्री दयाराम जी, श्री गोरख जी, श्री शिव कुमार जी, श्री रामचंद्र जी, श्री रामाथरे जी, श्री सोनू कुमार जी, श्री लालचंद जी सेक्टर अध्यक्ष, श्री गुड्डू जी नैनसंड से, श्री रामफेर जी, श्री शंकर जी, श्री इंद्रदेव गौतम जी अभी आप लोगों के बीच में ऊपर, डॉक्टर विजय लाल यादव जी, और जो मिशन की गायिका हैं हम सबके बीच में बहुत ही सुंदर गीत देती हैं श्रीमती सविता भारती जी। साथियों, जैसा कि आपको विदित है 2022 विधानसभा का आम चुनाव चल रहा है और यह एक वोट का अधिकार ये बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने दिया। आपके वोट की कीमत 500 रुपये, 1000 रुपये, 5000 रुपये नहीं है, 5 किलो गेहूं चावल नहीं है। आपको अपने वोट की कीमत बहुमूल्य है, इसको बहुमूल्य कहा जाता है। आपके वोट की कीमत हजारों करोड़ों है। एक वोट से अपना राजा आप बनाते हो, एक वोट से राजा बिगाड़ देते हो। तो आपको इस वोट की बदौलत जो आज आपकी पूछ हो रही है, चाहे वो जो भी प्रधानी का चुनाव रहा हो, चाहे जिला पंचायत हो, चाहे लोकसभा का आम चुनाव हो, जिस भी चुनाव में आपकी पूछ होती है वो वोट की बदौलत होती है। तो बाबा साहब ने ये अधिकार दिया है तो इसका दुरुपयोग न होने देना। इधर आदरणीय बहन जी ने अपना प्रभारी प्रत्याशी बना के भेजा है आप लोगों के दुख दर्द को बांटने के लिए। डॉक्टर संतोष कुमार मिश्रा को किसी चीज़ की कमी नहीं है, वो नाम कमाने के लिए व्यक्ति इधर आया है और नाम निश्चित रूप से उसको जफराबाद का राजा बना के आपको भेजना है। आपके दुख दर्द को जरूर राजा संतोष कुमार मिश्रा सुनेंगे। तो ज़्यादा कुछ न करते हुए इधर आए हुए अपने माताओं बहनों का, नौजवान साथियों का, पितातुल बुजुर्गों का, अपने पदम आदरणीय गुरु जी का, डॉक्टर विजय बहादुर यादव जी का, जो विचार की धरती से हमारे पदम आदरणीय गुरु जी हैं। ये इंजेक्शन भी लगाना मुझे सिखाए हैं, मैं इंजेक्शन भी जानता हूँ। ये बीजेपी वालों को लगा भी रहा हूँ, सपा वालों को लगा भी रहा हूँ,
ये बुत हो रहे हैं। इधर गिरजा शंकर कब चल रहा भाई, ये तो केराकत में लगाया गया है। बहन जी ने मुझे केराकत लगाया, केराकत भी चुनाव जितवा रहा हूँ, आप जान लीजिए। डॉक्टर साहब भी चुनाव भारी मतों से जीत रहे हैं। उधर इधर आने की जरूरत क्यों पड़ी कि हमारे लोग ये न कहते हैं कि भाई गिरजा शंकर किधर गए, जो पिछले बार चुनाव में आया करता था। किसी डर से तो नहीं भाग गया, तो हम लोग डरने वाले नहीं साथियों। आपको मुकाबला करना है न तोप से न तलवार से, आपको बस हाथी वाली बटन दबा दीजिए, अपनी लड़ाई को आप जीत लोगे। और इस बार कोई बेईमानी नहीं कर पाएगा। आप हाथी की बटन दबाएंगे और जो है तुरंत जो है आपके यहाँ एक स्लिप निकल जाएगी, हाथी वाली स्लिप निकलते ही समझ लेना कि मेरी हाथी का वोट मुझे पड़ गया। अगर दूसरे दल का निकलता है, आप हल्ला करेंगे, दंगा करेंगे, मशीन पटक देंगे, बवाल होगा, दूसरी मशीन आएगी, कोई बेईमानी नहीं कर पाएगा। आपको शांति बनाकर अपने वोट को डालना है। अगर स्लिप नहीं निकलती है तो पोलिंग एजेंट को बताएंगे, आप लोग हमारे साथी रहेंगे पोलिंग बूथ पे। तो मैं पुनः एक बार यहाँ पर आए हुए अपनी माताओं बहनों का, पितातुल बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का, श्री दयाराम यादव जी का, डॉक्टर विजय बहादुर यादव जी का, सविता भारती जी का, मैं सभी लोगों का अपनी हृदय की गहराई से स्वागत वंदन अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, मैं इस वक्त जफराबाद विधानसभा क्षेत्र में आया हूँ सर्वे करने। यहाँ पर 371 विधानसभा क्षेत्र में चोरसन ग्राम में हूँ। यहाँ पे बीएसपी का प्रचार हो रहा था, तो हमारे सर उपस्थित हैं। आप सुन रहे थे अभी तक सर जी को। तो सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम गिरजा शंकर गौतम है साथियों। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने मेरे ऊपर विश्वास करके मुझे वाराणसी मंडल का सेक्टर प्रभारी बनाया है। बहन जी ने मुझे विशेष रूप से केराकत विधानसभा सुरक्षित को जिताने के लिए लगाया है। और इधर 2-3 दिन से इधर जिला अध्यक्ष ने सूचना दिया कि जफराबाद भी आपको देखना है, तो मैं इधर जफराबाद में अपने कार्यक्रम नुक्कड़ सभा के माध्यम से अपने भाई बहनों को जगाने का काम कर रहा हूँ। तो सर, एक सवाल है कि जैसे कि इस समय मवेशी, खुले मवेशी घूम रहे हैं, ये हालांकि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। तो बीएसपी यदि आती है तो इस पर क्या कार्रवाई करेगी, कैसे इन सारी समस्याओं को कंट्रोल करेगी? अब जो ये खुले मवेशी चल रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग 5 किलो गेहूँ, 5 किलो चावल देके और 5 कुंटल 10 कुंटल तो हमारा नुकसान करवा रहे हैं मवेशियों से। तो आदरणीय बहन जी की सरकार बनेगी तो इसके लिए बहुत अच्छी व्यवस्था की जाएगी कि जनता का नुकसान न हो, पब्लिक का नुकसान न हो। जबकि जनहित की बहन जी सर्वजनिता सर्वजन सुखा के नारे के तहत व्यवस्था करती हैं। वो सबका सुख सबका हित चाहती हैं, तो वो मवेशियों की व्यवस्था कराएंगे। सर, एक और बड़ा मुद्दा है कि बेरोजगारी का सबसे बड़ा मुद्दा है। इस पर बहन जी की क्या राय होने वाली है? बेरोजगारी के मुद्दे पर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने लखनऊ में 9 अक्टूबर को मानवर कांसी राम परिनिर्माण दिवस के अवसर पे बहन जी ने आते ही पार्क में आते ही बहन जी ने खुले मन से बोल दिया कि इस बार यदि आप लोग मेरी सरकार बनवाते हो तो आप लोगों को मैं कोई लैपटॉप मोबाइल नहीं देने वाली हूँ, न कोई स्कूटी देने वाली हूँ। मेरा कोई घोषणा पत्र जारी नहीं होता है। मैं यहाँ के भाई बहनों को, हर गरीब परिवार को एक नौकरी देने का काम करूँगी, जिससे हमारा भाई बहन 5 मोबाइल खरीद लेगा, पूरा परिवार उसका चलेगा आजीवन। तो सर, आपने समय के अभाव में हमें इतना वक्त दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार मैं जनता से जानना चाहता हूँ कि आपकी बार किसकी सरकार? समाज पार्टी कुमारी मायावती, कुमारी मायावती, संतोष मिश्रा, डॉक्टर संतोष मिश्रा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। इस समय हम चोरसन गांव में हैं, सर्वे करने के लिए निकले थे और यहाँ पे पांचाल लगा हुआ था, जो बीएसपी का प्रचार प्रसार हो रहा था। आपने देखा कि गीत के माध्यम से किस तरह से बीएसपी का प्रचार प्रसार हो रहा है। और ये हमारी बहन जी हैं। तो बहन जी, आपने पहले तो आपकी गीत की प्रशंसा की जाए, वो बहुत ही खूबसूरत रहा। तो आप क्या संदेश देना चाहती हैं अपने गीत के माध्यम से? मैं यही संदेश देना चाह रहा हूँ, अपने क्षेत्र में हर बिरादरी के लिए हाथ जोड़ के अपील कर रही हूँ कि चोरी छिनैती डकैती बलात्कार सब हो रहा है, लेकिन जो करने वाले वो नहीं जेल की रोटी खा रहे हैं। ये गरीबों के लड़का लोग, मजबूर लोग जा करके जेल की रोटी खा रहे हैं। मैं सविता भारती गायिका, मैं अपना मिशन गीत लेकर के संतोष मिश्रा राजा भैया
बहुत ईमानदार, बहुत कर्मठ, बहुत सच्चा प्रत्याशी हैं। इसीलिए मैं लग रही हूँ उनके साथ में। अल्लाह के उनके साथ में मैं चलने के काम कर रही हूँ, जनता के जगाने की काम कर रही हूँ। और जो इन समय जीत जाएंगे हमारे संतोष मिश्रा राजा भैया, ये देश के हालात बदल देंगे। आपने गीत के माध्यम से बहुत खूबसूरत संदेश दिया सभी को। हालांकि समय का अभाव था, मेरे पास सवाल बहुत थे लेकिन हमने सवाल नहीं कर पाया। तो फिर भी विकास के मद्देनज़र देखते हुए जो वर्तमान समय में शासन है, क्या लगता है कि विकास इसमें नहीं हुआ है? किस नज़रिए से जनता देख रही है इस समय जो शासन चल रहा है जी? क्या विकास हो रहा है? यही तो हम जनता के बीच जाकर जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या विकास हो रहा है जी। तो आप बताइए। नारी के खुलेआम में साड़ी जो कि खींच रहे हैं, ये बताइए। दुशासन बन गए हैं लोग। ये भाजपा सरकार में दुशासन लोग बन गए हैं। बताइए, कहीं गरीबों की कहीं गुजारा है? जनता से पूछिए ना। हम जनता के बीच जाकर सर्वे कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या माहौल चल रहा है इस समय, किस पार्टी को जनता चुनना चाहती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम चोरसन गांव से कवरेज कर रहे हैं। यहाँ पे पूरा बीएसपी का सपोर्ट है। यहाँ की जनता बीएसपी को चाहती है। तो ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ। हम अदर गांव में जाकर वहाँ की कवरेज करेंगे और जानते रहेंगे। तो ऐसे ही हम कवरेज करते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर हमारा सर्वे पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमें अपने बीच आने का अवसर दीजिए ताकि हम आपके बीच आकर खुद को सहज महसूस कर सकें। धन्यवाद। भारत के साथ कहना हो। ओ बाबा साहब